नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आपको पता है बिहार के लिए चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में जो दो गठबंधन है, एक गठबंधन एनडीए, दूसरा महागठबंधन। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, एनडीए में बड़ी पार्टी तो बीजेपी है, लेकिन नेता नीतीश कुमार है, तीसरे नंबर की पार्टी का नेता। अभी तक जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव नंबर 1 पर दिख रहे हैं। नंबर 1 पर ही दिख भी नहीं रहे हैं, बल्कि कोसों आगे दिख रहे हैं नीतीश कुमार से। मतलब दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री पद के लिए जो प्रिफर्ड कैंडिडेट है उनसे लगभग दुगुना का डिफरेंस चल रहा है। तो ये सबसे महत्व का विषय है जिस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन आपको पता है इतना आगे तेजस्वी यादव पिछली बार भी थे जब 2020 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। कोई नई बात नहीं है कि 2025 में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से लोकप्रियता में आ गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी लगभग यही स्थिति थी। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ आ रही थी और जो जितनी भीड़ नीतीश कुमार की सभा में आ रही थी उसमें दुगुना का अंतर था। फिर भी क्या कारण है कि 20 का चुनाव भी तेजस्वी यादव हार गए और 24 का लोकसभा चुनाव भी हार गए। यही 2025 के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। हो क्या सकता है, किन कारणों से तेजस्वी यादव हारे 2024 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव, उसके जड़ में अगर कोई व्यक्ति अगर मुझसे पूछता है कि कोई एक कारण बताइए जिस कारण से तेजस्वी यादव की हार हुई, तो मैं बोलूँगा कि यादववाद करना। तेजस्वी यादव के द्वारा यादववाद किया जाना ही तेजस्वी यादव की हार का कारण है। देखिए 30 से 35% वोट तेजस्वी यादव को मिलता है। क्यों? इसलिए कि वो लालू यादव के पुत्र हैं और MY उनका आधार वोट बैंक है, जिस कारण से 30 से 35। लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए लगभग 44-45% वोट, वो नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? इसलिए कि तेजस्वी यादव यादववाद करते हैं। MY भी नहीं होता, वो यादववाद होता है। क्यों? अब मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। देखिए यादववाद का मतलब क्या है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी जो बिहार के मुख्यमंत्री रही या रहे, उसके पीछे मूल कारण क्या था? मूल कारण ये था कि गैर सवर्ण मतदाताओं के बीच लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता अपनी चरम पर थी। सच है। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हुआ, वो जो गैर सवर्ण ध्रुवीकरण होता था लालू यादव के पक्ष में, वो होना बंद हो गया। पिछड़ों में, दलितों में, महादलितों में बंटवारा करवाया नीतीश कुमार ने। तो सबसे पहले कौन गया? लव कुश बाहर निकल कर गया। फिर नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग किया। सोशल इंजीनियरिंग मतलब अति पिछड़ों को किससे डराया? यादवों से डराया कि अगर लालू यादव का शासन का मतलब यादव और मुसलमानों का अपराधीकरण जिस प्रकार से हुआ था लालू और राबड़ी के शासनकाल में, उस अपराधीकरण से नीतीश कुमार ने डराया। पूछते थे नीतीश कुमार, आज भी पूछते हैं वो हर सभा में, कि बताइए 2005 से पहले महिलाएं जेवर पहनकर रात को किसी शादी समारोह में जाती थी? जनता कहती है नहीं। यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिस फैक्टर से नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम होने के बावजूद नीतीश कुमार सरकार में वापस आ जाते हैं। और यही लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के शासनकाल को याद दिलाकर नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर देखें इसको विस्तार से, तो नीतीश कुमार डराते किससे हैं? लालू यादव से नहीं डराते। नीतीश कुमार डराते हैं यादववाद से, लालू यादव के यादववाद से। उतना ही नहीं, आगे चलकर जैसे जैसे ये बढ़ता गया है समय, अब परिस्थिति क्या बदल गई है कि MY में से M भी अलग हो गया। कई जगहों पे हमने देखा कि RJD को मुसलमानों का भी वोट मिलना कम हो गया या बंद हो गया। कारण क्या है? मुसलमानों के बीच मुसलमानों की ये पीड़ा है कि RJD यादवों को तो उदारता से टिकट देती है, लेकिन मुसलमानों को टिकट देते समय कंजूसी बरतते हैं लालू प्रसाद यादव। विशेष रूप से जब से तेजस्वी यादव 2015 से RJD, जब से तेजस्वी यादव, लालू यादव का दौर बीता और तेजस्वी यादव का युग आया है, तब से अगर हम गौर से देखेंगे तो RJD मुसलमानों को टिकट देने में कंजूसी बरतती है। ये पीड़ा
मुसलमानों की है कि यादवों को टिकट देते समय तो तेजस्वी यादव उदार होते हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं देते। दूसरा फैक्टर, हर उस सीट पर जहां पर कि तेजस्वी यादव या आरजेडी किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाती है, वहां यादव वोटों का ट्रांसफर मुसलमान उम्मीदवार के पक्ष में कराने में असमर्थ होते हैं लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव। इसकी पीड़ा भी है मुसलमानों के मन में। इसीलिए मैंने कहा कि ये यादववाद जो आरजेडी का है, तो अब उस यादववाद से मुसलमानों को भी परेशानी हो रही है। अति पिछड़ा समाज पहले से ही परेशान था, दलित महादलित पहले ही से दिक्कत में थी, उसके अलावा और क्या हो रहा है। और विगत दिनों जिस प्रकार से समाज के अन्य वर्ग, विशेष रूप से अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आज हम एक चीज देख रहे हैं ना कि कुशवाहा जाति के लोगों में भी ये सवाल बड़े जोर से तैर रहा है कुशवाहा राजनीति में कि भाई यादव मुख्यमंत्री हो गया, कुर्मी मुख्यमंत्री हो गया। पिछड़े वर्गों में जितनी भी जातियां हैं उसमें कुशवाहा जाति की संख्या के आधार पर नंबर 2 पर आती है, लेकिन उसका अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना। तो उनकी भी इच्छा है। पासवान जाति के लोग, दलित समाज के लोग चाहते हैं कि एक बार चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बने। तो इस प्रकार की जो समाज के अंदर सत्ता के लिए आकांक्षा पैदा हुई है, उसकी काट भी तेजस्वी यादव को निकालना पड़ेगा। और ये सब जो ध्रुवीकरण हो रहा है बिहार की राजनीति में लगातार, नीतीश कुमार या फिर बाद में बीजेपी भी यही लोगों को समझाने का प्रयास करती है कि आरजेडी का मतलब यादववाद भी नहीं। ये तो और एक कदम आगे जाकर बीजेपी बताती है कि आरजेडी का मतलब होता है लालू परिवार, यादववाद में भी परिवारवाद। कई बीजेपी के लोग, नीतीश कुमार, कई लोग सवाल पूछते हैं कि लालू यादव को जब जेल जाना था तो क्या यादव समाज में और कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं था उनके पास? क्यों राबड़ी देवी ही केवल थी कि जो किचन से उठाकर लालू यादव ने बिहार की गद्दी पर बैठा दिया? तो ये कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव को ढूंढना होगा, तभी वो 36% जो उनकी लोकप्रियता है उसको 45% में कन्वर्ट कर पाएंगे। और जब तक 36 को 45 में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक बिहार में जो एक अन्य मार्ग है और जो पुराना सचिवालय है, मुख्यमंत्री का कमरा कक्ष वो दूर है। गांधी मैदान में जो प्राचीर है झंडोत्तोलन का, वहां तेजस्वी यादव को अगले साल 15 अगस्त में पहुंचने में केवल एक बाधा है, यादववाद। उससे कितना पार पाते हैं तेजस्वी यादव, ये देखने की चीज होगी। अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, 5 महीने का समय बचा है, ठीक है। ये सब कुछ हमें दिखेगा, लेकिन अंतोगत्वा तेजस्वी यादव अब तक इसी यादववाद का कीमत 10 वर्षों से चुका रहे हैं। देखना है इस चुनाव में तेजस्वी यादव क्या करते हैं। आज के इस अंक में आज के लिए इतना ही। फिर किसी अलग दूसरे मुद्दे पर हम अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।